पिज्जा, वाओ। प्लेट, हूर प्लेट लो इसके लिए। ठीक ठाक है, तो शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। कर रही हूँ ऑयलिंग। ये अम्मा जो है बहुत ही अच्छा ऑयल लगाती है, बहुत अच्छा। मतलब ये सिर्फ स्पेशली मेरे पास ऑयल के लिए आती है। और पता है हेयर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इनको ऑयलिंग करना। जिस दिन भी मैंने नहाना होता है मैं इसको बुला लेती हूँ। नहाती तो खैर मैं डेली हूँ, लेकिन इसको 1-2 दिन बाद मैं लाजमी बुलाती हूँ ऑयलिंग के लिए। और आज मैं क्या करूँगी, आज है मंडे का दिन, तो आज मंडे की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। मंडे वाले दिन मैं चली गई थी ग्रोसरी करने के लिए। ग्रोसरी मैंने की, कुछ वेजिटेबल्स मैंने ली और फिर मैं चली गई बेकरी पे। बेकरी से मैंने लिया कुछ ज़रूरी सामान मेरा था, वो मैंने ले लिया। तीनों मार्ट एक साथ ही थे, पहले एक पे गई, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। और बस फिर आ गए घर। घर आते ही मेरी मामू की ना डेथ हो गई थी, इसलिए मेरा कोई मूड भी नहीं बन रहा था, ना खाना खाने का, ना काम करने का, ना रिकॉर्डिंग करने का। तो हमने बाहर से ही खाना ऑर्डर कर लिया था, वहाँ से आ गया था, वो हमने खा लिया और फिर सो गए। और सुबह उठते ही एज़ यूजुअल हमारी रूटीन स्टार्ट हो गई जैसे होती है। सुबह का सबसे पहला काम होता है बच्चों का लंच बॉक्स। मैंने लंच बॉक्स रेडी कर लिया, फिर मैंने बच्चों को उठाने चली गई और बच्चों को उठाया मैंने। वो पहले से भी ऑलरेडी उठे हुए थे। जब आप बच्चों को टाइम पे सुलाते हैं तो वो नेक्स्ट डे लाजमी टाइम पे ही उठते हैं। तो फिर हम चले गए हूर की फ्रेंड के घर। उसने इनवाइट किया हुआ था हूर को, तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं आपकी फ़्रेंड को ख़ुद देखूंगी, फिर आप उसके पास जाओगी। तो मैं भी उसके पास साथ आ गई थी उसकी फ़्रेंड के घर। ये हूर की फ्रेंड का घर है और ये हूर है। तो अच्छी इनकी गपशप हो गई। जितनी देर हूर यहाँ पे थी तो मैंने कहा चले मैं ट्राईपोड वगैरह देख लेती हूँ जो मैंने लेना था। ये इम्पोर्टेड ट्राईपोड था लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। एक दिन मैंने यूज़ किया है, अब वापसी शायद मुझे नया लेना पड़े। मैं क्यों, ट्राईपोड्स मेरे पर नहीं चल रहे। लोग एक ट्राईपोड से कितनी कितनी वीडियो शूट कर लेते हैं। ट्राईपोड लेने के लिए पहले दो और ये तीसरा ट्राईपोड है, तीनों ख़राब हो चुके थे, इसलिए एक दिन आपके पास वीडियो भी नहीं आई। तो ये ट्राईपोड मैंने इम्पोर्टेड वाला लिया है। ये देखें, मन्नत दिखा रही है आपको। और आज आपको दिखाऊंगी, मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, चीज़ें ली और 2 दिन से मूड बहुत ऑफ था, वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी ना, इसलिए ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया है। अब इसी में मैं शूट करूँगी और उसमें देखें ज़रा अच्छा डाला हुआ। और उसके बाद बना ली मन्नत ने कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत मज़े की थी, वनीला फ्लेवर में थी। ऐसा लग रहा था कि हम कॉफ़ी में आइसक्रीम डाल के पी रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। अगर आप लोगों ने वनीला फ्लेवर नहीं ट्राई किया कॉफ़ी का तो लाजमी ट्राई करना। मतलब आलमंड फ्लेवर भी था। हर फ्लेवर होता है कॉफ़ी में, लेकिन ये कुछ ख़ास दुकानों पे होता है, हर शॉप में नहीं मिलता। तो ये हमने ले लिया था शाहीन से, वहाँ से हमने कॉफ़ी ली वनीला वाली। और फिर उसके बाद ग्रॉसरी वगैरह जो लाई थी मैंने वो भी संभालनी थी। एक दिन आपको पता है ना कि मेरा ऐसे ही ज़ाया हो गया, तो बस फिर मैंने ग्रॉसरी वगैरह संभाली। इतने में आ गया मिकाल ने खानी थी चॉकलेट। तो ब्रेड, मैंने इसके नगेट्स रखे हुए थे एयर फ्रायर में, तो मैंने उस ब्रेड को भी एयर फ्रायर में रख के गर्म कर दिया और फिर इसको चॉकलेट लगा के दे दी ऊपर। और फिर पता है क्या, घर की ना इतनी चीज़ें ख़राब हो रही थी, हर एक चीज़ शॉपर में पड़ी हुई थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी ख्वाहिश होती है कि हर एक चीज़ उसके एग्जैक्ट जगह पे होनी चाहिए, ताकि जब हम बेकिंग करें या चीज़ उठाएं तो हमें बहुत ही आसानी हो, ना कि एक शॉपर दूसरा शॉपर तीसरा शॉपर। तो बस फिर मेरा मैदा था और कॉर्नफ्लोर था, उसको भी मैंने डाल दिया। एक छोटी बाल्टी में मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया, उधर मैंने डाल दिया मैदा और इसमें मैं डाल दूंगी कोको पाउडर। लेकिन कोको पाउडर डालने के बाद मेरा इरादा हो गया चेंज, क्योंकि कोको पाउडर इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने बेसन डाल दिया कोको पाउडर वाले में चेंज करके, और कोको पाउडर को मैंने शीशे की बोतल में शिफ्ट कर दिया। इससे ये होता है ना कि अब जब मैंने बेकिंग करनी होगी, हर एक चीज़ का डब्बा होगा, मैं उसको फ़ौरन निकाल के वापसी रख दूँगी। शॉपर्स में बहुत मैसी भी लुक देता है और आपको ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता, एक शॉपर से निकालना फिर वापसी शॉपर को बंद करना। अब देखें सिर्फ मैंने इधर तक निकाला है तो कितना गंद मच गया ना। तो मतलब अच्छा होता है, हर एक चीज़ उसकी एग्जैक्ट जगह पे होनी चाहिए। इतने में आ गया मिकाल को फिर चाहिए थे नगेट्स, मैंने फिर उसे नगेट्स दे दिए।
और फिर मैं लगी अपने कामों पे। इतने में आ गई थी कॉल, मैं साथ कॉल भी अटेंड कर रही थी और चीज़ें भी जगह पे रख रही थी। सारी चीज़ें मैं जगह पे रख के फिर मैं बना लूँगी कॉफ़ी, खाना बना लूँगी फिर मैं। ये वो चीज़ें थी जो आज मैं लेकर आई थी। टिश्यू था, मतलब ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं घर की, आपको पता है ना कि आप चले जाएं कहीं पे भी, छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ही पड़ती रहती है। और किचन तो ऐसी जगह है कि दिन में 10 बार क्लीन होता है। सुबह में एक बार, फिर दोपहर में एक बार, फिर शाम में एक बार, फिर जब खाना बनता है फिर। तो आज मेरा मूड था गोभी आलू बनाने का। तो बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मैंने ये सोचा है मैं इनको कुछ खिलाऊंगी तो ये खाएंगे ना। मतलब मंचूरियन, राइस, कढ़ाई, स्पेगेटी, पास्ताज, ये तो बहुत ही आम से हो गए हैं और सिर्फ यही ये खाने लगे हैं। तो इनको वेजिटेबल खाने की भी आदत लाजमी होनी चाहिए। वंस इन अ वीक आप लाजमी वेजिटेबल खाया करें। तो मैंने क्या किया, टमाटर डाले थे, फ्रीज़ किए हुए थे मेरे पास, उसमें मैंने डाल दी नमक, मिर्च, हल्दी और हाँ, ये 3 चीज़ें ही मैंने डाल दी थी। उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा। उसके बाद मैंने ऑयल डाला और टमाटर को भुना वगैरह नहीं, इस तरह मैंने दम पे रख दिया। आलू भी डाल दिए मैंने साथ ही, और बस ये दम पे बन रहा था। इतनी देर में मैं अपने बर्तन वॉश कर दूँगी, थोड़े बहुत जो पड़े थे। अच्छा, मुझे डिश वॉशर का लाज़मी आप लोग बताइएगा, डिश वॉशर कैसा है? मतलब बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं हो ले लें और फ़िज़ूल चला जाए, क्योंकि अब देखें मेरा इरादा बहुत बन रहा है डिश वॉशर लेने का। तो उसके बाद फिर देखी मैंने गोभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी, टमाटर कम थे क्योंकि प्याज भी नहीं डाला हुआ था। 3 टमाटर मैंने डाले थे, मुझे बहुत कम लग रहे थे। फिर मैं इसमें और टमाटर डाल दूँगी और साथ ही घर के काम भी लगे रहेंगे, किचन की क्लीनिंग भी होती रहेगी, खाना भी बन जाएगा। और आज मैं बनाऊँगी नान। देख रहे हैं ना, टमाटर मुझे कम लगे और फिर मैंने और ऐड कर दिए। नान का सीन कुछ ऐसा हुआ था, सिस्टर मेरी जब जा रही थी उन्होंने मुझे कहा जब भी आप पराठे बनाती हैं तो उसमें ईस्ट डाला करें लाजमी, पराठे बहुत ही सोगी सी बनेंगे। तो मैंने ईस्ट डाल दिया, लेकिन शायद मेरे से ईस्ट की क्वांटिटी जो है थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़मीर हो गया था, ख़मीर में बहुत ज़्यादा फूलने लगा था, बार बार फूल रहा था। तो मैंने सोचा नान बना लेती हूँ, जो बन गए तो बन गए, बाकी फिर वेस्ट ही होगा या मेड को दे दूँगी सुबह में। तो नान की ट्रायल हो गया फेल। बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने। अच्छा, मैं आपको एक टिप बताऊँ नान की, मतलब मेरी से जो गलती हुई है ना, शायद आप लोगों से भी हो जाए। नान की मेरी मिस्टेक ये थी कि नॉन स्टिक वाला पैन कभी भी नहीं लेना। ये मुझे ऑलरेडी पता भी था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया क्योंकि मेरे पास आटा पड़ा हुआ था। वो इसलिए कि नॉन स्टिक पैन पे कभी भी आटा चिपकता नहीं है, कभी भी हम पानी लगा लें चाहे कुछ भी कर लें वो खुल जाता है। अगर ये नॉर्मल तवा होता या नॉर्मल कोई कढ़ाई होती कभी भी ये चिपकता नहीं, बहुत अच्छा बनता, मतलब ज़्यादा चिपकता, होल्ड करता और फिर वो रेड भी हो जाता। तो इसलिए नान का एक्सपीरियंस हो गया फेल, नॉन स्टिक तवे पे हो गया फेल। और साथ साथ जितनी देर में नान बना और उसकी खाने की भी भुनाई हो गई थी। अब ये टाइम हो गया था बच्चों का, बच्चों के साथ मैंने थोड़ी गपशप लगाई, उनके साथ खाना खाया। और फिर मन्नत जी का काम होता है रात को सालन खाली करना, और इसने जो सालन खाली किया था ना, ना पूछें, पूरे फ्रिज में सुबह गड़बड़ हुई थी। फिर मैंने पूरा फ्रिज क्लीन किया, वो डब्बा मेरे ख्याल में कहीं से लीक था, उसकी वजह से सारा फ्रिज मेरा गंदा हो गया मन्नत की वजह से। फिर मुझे 1 घंटा और ख्वारी करनी पड़ी। मन्नत का काम होता है फ्रिज में खाना रखना और हल्का पुल्का थड़ों पे शेल्फ़ों पे कपड़े लगा देना, लेकिन वो सही लगाती तो नहीं। मैं सिर्फ इसलिए उससे लगवाती हूँ कि उसे आदत होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ करने की। और उज़ैफ़ा का काम होता है रात में कभी भी मैं कचरा छोड़ के डस्टबिन में नहीं सोती, ये मेरी आदत है। और हुज़ैफ़ा का काम होता है, इसीलिए तो मेरे जो हैं डस्टबिन के जो होते हैं ना बैग्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। रात में भी चेंज होता है, मॉर्निंग में भी चेंज होता है। और रात में फिर मैं हल्का पुल्का पोछा कर लेती हूँ, सारी जगह नीट एंड क्लीन करके। हूर जो है दस्तरखान उठा के पूरी कालीन से ब्रश लगा लेती है, और बस फिर करके लाइटें ऑफ हो जाएंगी। ज़रूरी जो काम थे, बच्चों को दूध देना, जूस आज नहीं हमने बनाया क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा खा लिया था, गोभी बहुत मज़े की बनी थी। तो हम चले गए रूम में हम गए, मिकाल हुआ था नाराज़, उसने दरवाज़ा कुंडी कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा खटकाने पे फिर उसने दरवाज़ा खोला, और खोलने के बाद फिर नाराज़ हो गया कि लाइट्स ऑफ कर दो, ये मेरा रूम है, बाहर जाओ सब। वो हुज़ैफ़ा और बाकी बच्चों को जब देखते ना कि मेरा रूम है मेरा रूम है, वो भी ऐसा ही कुछ करने लग गया कि ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है। तो इसके बाद मैं स्किन केयर कर लूँगी, अपना फेस वॉश करूँगी, पेस्ट करूँगी और पर्दे बंद करूँगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, हैंड एंड फुट पे क्रीम लगाऊँगी। मैं लगाऊँगी कोको बटर,
वो लगाने के बाद मैं सो जाऊंगी। इसी के साथ चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। इंस्टाग्राम पे मिलते हैं आपसे फिर। हूर खान के नाम से इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।